स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। आज आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सोहेल सढौरा द्वारा अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन किया गया। सुबह बरसात के बावजूद भी काफ़ी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठे हुए और सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ उन्होंने अपना नामांकन बिलासपुर में जमा कराया। तो अब वापस लौट रहे हैं, देख सकते हैं उनके समर्थक भारी संख्या में नारेबाजी करते हुए, झंडे उठाते हुए, बहुत ज़बरदस्त एक बड़ा सैलाब के साथ उनके समर्थक वापसी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा संख्या सुबह के समय थी और अब वापसी के अंदर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में उनके समर्थक वापसी कर रहे हैं। सोहेल सढौरा भी अपने समर्थकों के साथ घिरे हुए हैं और एक पूरा विश्वास उनके समर्थक दिला रहे हैं कि एक तरफा जीत लोकल प्रत्याशी को दिलाकर रहेंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक विक्ट्री का निशान बनाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं चौपहिया वाहन गाड़ियों, कारों में, अपनी कारों, गाड़ियों में और साथ ही अपने दोपहिया वाहनों के अंदर ये उनके सैकड़ों वाहनों में काफ़ी संख्या में समर्थक जो है झंडे उठाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में समर्थक। तो हम बातचीत करेंगे आज़ाद सोहेल के हजारों समर्थकों के साथ। आज भारी बरसात के बावजूद भी सैकड़ों वाहनों में हजारों समर्थक उनके नामांकन भरने, एक जन सैलाब उमड़ पड़ा। सोहेल जी, नामांकन भर दिया, क्या कुछ कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी। देखिए, आज मैं सबसे पहले तो जो आज हमारे साथ सैकड़ों हजारों की तादाद में साथी जो पहुंचे हैं, सैकड़ों व्हीकल लेके अपने जो पहुंचे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। और बहुत से हमारे सैकड़ों जो व्हीकल नहीं पहुंच पाए, जो आपने देखा था सुबह का मौसम, सुबह इतनी बारिश थी कि इतनी बारिश के बावजूद भी हमारे जो सैकड़ों की तादाद में व्हीकल पहुंचे हैं और हजारों की तादाद में साथी पहुंचे, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। अपने व्हीकल लेकर ही आए हैं? बिल्कुल, मेरा एक भी व्हीकल नहीं है इनमें, मेरा एक भी व्हीकल नहीं है। एक गाड़ी मेरी होगी, उसमें भी तेल पता नहीं कौन से साथी ने डलवा लिया, मुझे नहीं पता। ये सारे व्हीकल सभी लोगों के व्हीकल हैं, लोगों की गाड़ियां हैं, सब अपने खर्चे से आए हैं लोग। ये तो जीत का कितनी सुनिश्चित मान रहे हैं आज अपना? हमारी जीत हमें अपनी सढौरा की जनता पे भरोसा है। सढौरा की जनता ने बार बाहर के लोगों को मौका दिया, बाहर के अमीर लोगों को मौका दिया, बाहर के पूंजीपति लोगों को मौका दिया। अब की बार सढौरा हल्का के लोग और एक गरीब के बच्चे को अपने सढौरा के हकों के लिए यहाँ से मौका देने का काम करेंगे और हमें आशीर्वाद देने का काम करेंगे। लगातार विधानसभा क्षेत्र के अनेक गाँव में आप जा रहे हैं, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? समर्थन बहुत भारी समर्थन है। आपने देखा ही होगा, सुबह आप हमारे पास आए थे तो उस समय कितनी बारिश थी और उस बारिश में भी लोग भीगते हुए अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिल पे वहाँ पहुँच रहे थे। और हमारे बहुत से साथी जो ज़्यादा बारिश के कारण नहीं पहुंच पाए, तो उस वजह से हमारा ये काफिला आज मात्र 10% हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे इस काफिले के अंदर। अगली बार जब हम अपना रोड शो रखेंगे तो उसमें हम अपनी ताकत का पूरा जो है यहाँ पे सभी पार्टियों को नींद आराम करने का काम करेंगे और उनको बताएंगे कि यहाँ पे सढौरा की जनता जाग चुकी है। अब वो सढौरा के बाहर के प्रत्याशी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और सढौरा के यहाँ के लोकल अपने बेटे को, अपने बच्चे को यहाँ से जितवाकर सढौरा के हकों के लिए विधानसभा में भेजेगी। सोहेल जी, एक तरफ बहुत पुराने दिग्गज अनेकों बार विधानसभा के अंदर बैठ चुके हैं, बड़ा पुराना अनुभव, और दूसरी तरफ एक नया खिलाड़ी, एक दिन का भी अनुभव नहीं। जी बिल्कुल, हमारा अनुभव सड़कों का है। हमने सड़कों के ऊपर जो एजुकेशन के लिए आंदोलन किया, जो हॉस्पिटलों के लिए आंदोलन किया, जो निजीकरण के लिए, रोजगार के लिए, जो किसानों के लिए आंदोलन किया, जो पहलवानों के लिए एनआरसी का आंदोलन रहा हो, कुछ भी आंदोलन हमने सड़कों के ऊपर अनुभव किया है। और यही अनुभव अब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे सरकार बना के इस अनुभव का यूज़ करेंगे और अपने सभी लोगों को, 36 बिरादरियों को साथ लेके सढौरा के अंदर यहाँ पे अपने लोगों की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो वैसे तो बहुत सी समस्याओं से वाकिफ़ हैं आप, लगातार समाज में समस्याओं का समाधान भी करवाते रहे, लेकिन कुछ अहम मुद्दे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हमारे जो अहम मुद्दे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज जनता त्राही कर रही है महंगाई को लेकर। आज जनता, उनके बच्चों को, सभी के बच्चों को एजुकेशन चाहिए, फ्री एजुकेशन चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर, हरियाणा के अंदर
एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि एक आम गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकता, इतना महंगा कर दिया, बाजारीकरण कर दिया पूरा शिक्षा का। तो हम सरकारों से निवेदन करते हैं और हम ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं और हम ये विधानसभा के अंदर भी जाके लड़ाई लड़ेंगे कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको इंग्लिश मीडियम से भी दुरुस्त किया जाए, अच्छा बनाया जाए। और वहाँ पे जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट अफसर हैं या गवर्नमेंट अधिकारी हैं या जो नेता हैं, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे वो जिला परिषद हो, सबके बच्चों के लिए कानून बनना चाहिए, सबके लिए कानून बनना चाहिए कि जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा उसको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसको सरकारी नौकरी करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको कहीं सरकारी कर्मचारी अपने खिलाफ ना समझे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, जब आप जैसे जो एजुकेटेड लोग जब सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान देंगे, जब अपने बच्चों की तरफ ध्यान देंगे और उन टीचरों से सवाल करेंगे जो टीचर आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो टीचर सभी बच्चों को, ऑल ओवर जितने बच्चे उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वो सभी को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी हमारा सेम एग्जाम्पल, हम प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जितने भी MP MLA हैं सबका इलाज, सबके परिवारों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में होना चाहिए, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटलों के जो हालात हैं ये लोग सुधारें। और प्राइवेट हॉस्पिटलों की हमारे सढौरा के अंदर जैसे आपने देखी होगी, आज भी थोड़ी सी बारिश हुई और पूरे सढौरा जो हॉस्पिटल के अंदर पानी भर गया। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति ना तो अपना इलाज करवा सकता, ना कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी मरहम पट्टी करवा सकता। किसी को भी अगर कोई छोटी मोटी परेशानी हो जाती है उसको यमुनानगर या चंडीगढ़ भागना पड़ता है। तो हम अपनी लोकल जो हमारी हॉस्पिटल की समस्याएं हैं इनको बड़े ज़ोर शोर से उठा रहे हैं और विधानसभा के अंदर जाके सबसे पहली कदम से हम अपनी सढौरा की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सही करने का काम करेंगे। और जो हमारी एजुकेशन व्यवस्था है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा के अंदर। और जो हरियाणा का बेरोज़गारी स्तर, आपको पता है पूरे देश के अंदर हरियाणा सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी में सबसे नंबर 1 पे है। तो हम हरियाणा को बेरोज़गारी के अंदर हम सढौरा के अंदर प्रयास करेंगे, सरकार से हम डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे कि सढौरा के अंदर इतने रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएं कि हर एक परिवार के बच्चे के पास रोज़गार हो और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो बाहरी प्रत्याशियों को देखा बारी बारी, अब की बारी लोकल की बारी। जी, अब की बार लोकल की बारी और हमारी जनता ने ये हमें विश्वास दिला दिया है। और मैं सढौरा की जनता से, सढौरा हल्का की सभी जनता से, अपने 36 बिरादरियों से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चों के लिए आप एक बार बना के देखिए, बना के एक बार मौका दीजिए अपने बच्चे को, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके बच्चों की शिक्षा की आवाज़, आपके हॉस्पिटलों की आवाज़, नौकरियों की बात, 36 बिरादरी के भाईचारे की बात, सभी की बात हम विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेंगे और आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल। ये थे सोहेल सढौरा, देख सकते हैं अपने सैकड़ों वाहनों के साथ, हजारों समर्थकों के साथ आज अपना नामांकन भर के आए हैं। दूर तक इनका काफिला, सुबह काफ़ी संख्या में थे और अब भी वर्तमान में भी काफ़ी संख्या में इनके समर्थक इस वक्त गुजर रहे हैं। और नामांकन की खुशी प्रत्येक कार्यकर्ता में देख सकते हैं, अपने अपने वाहनों के साथ ये बंधु आए हुए हैं, चेहरे पर एक विशेष उत्साह उल्लास के साथ देख सकते हैं। अपने सोहेल सढौरा का जो नामांकन कराने के पश्चात अब खुशी अब फिर एक बार वो प्रचार में लग चुके हैं। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सोहेल सढौरा के इस काफिले, इस रोड शो के साथ। धन्यवाद।